नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है HP एस्पिरेंट्स जोन। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। दोस्तों 500 MCQs पहले डिस्कस किए जा चुके हैं, जिसमें 100 प्रीवियस ईयर के मिक्स्ड MCQs है, 100 MCQs ऑन MS वर्ड है, 100 MCQs ऑन MS एक्सेल है, 50 MCQs ऑन इन्वेंटर्स और फाउंडर्स रिलेटेड टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, 60 MCQs ऑन HTML है और दोस्तों 90 MCQs मैंने कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड डिस्कस किए हैं। अगर दोस्तों आपने ये पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पार्ट है 1000 प्लस कंप्यूटर MCQ सीरीज का, जो पर्टिकुलरली टारगेट कर रहा है JIT पोस्ट कोड 939 एग्जाम को एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स, जिसमें कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 501 की तरफ। क्वेश्चन है द प्राइमरी मेमोरी, जिसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है, ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट्स ऑफ। दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए रैम ओनली, ऑप्शन बी रोम ओनली, ऑप्शन सी बोथ रैम एंड रोम, या दोस्तों ऑप्शन डी कैश मेमोरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बोथ रैम एंड रोम। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, प्राइमरी स्टोरेज, जिसे दोस्तों मेन मेमोरी भी कहा जाता है, इज द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दैट होल्ड्स डाटा, प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर करेंटली इन यूज। Primary storage is located on the motherboard. As a result, data can be read from and written to primary storage extremely quickly. दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 502, द बूट सेक्टर फाइल्स ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन विच कंप्यूटर मेमोरी। दोस्तों आपको बताना है कि जितने भी बूट सेक्टर फाइल्स होती है सिस्टम की, वो किस कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होती है। दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी कैश, या दोस्तों ऑप्शन डी रजिस्टर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रोम। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, रोम स्टोर्स द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू इनिशियली बूट द कंप्यूटर, इट ओनली अलाउज रीडिंग। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने रोम के रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 503, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। दोस्तों आपने बताना है, जो यहाँ पे अभी स्टेटमेंट्स दी जाएगी उनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है मेन मेमोरी के रिगार्डिंग। आपके पास दोस्तों ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, इन मेन मेमोरी डाटा गेट्स लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। ऑप्शन बी, मेन मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी बट स्लोअर देन रजिस्टर्स। ऑप्शन सी, दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, या दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ द करेक्ट। तो दोस्तों ये तीनों जो स्टेटमेंट्स दी गई है मेन मेमोरी के रिगार्डिंग, वो तीनों सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। दोस्तों यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है, एक तो जो आपके मेन मेमोरी हो सेमीकंडक्टर्स से बनी है, और दोस्तों मेन मेमोरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर है बट दोस्तों रजिस्टर से स्लोअर है। और दोस्तों मेन मेमोरी में डाटा आपका लॉस्ट हो जाता है जब पावर आपकी स्विच ऑफ हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे जो पर्टिकुलरली बात की जा रही है वो रैम की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 504, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। दोस्तों रैम होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दोस्तों जो सेकंड जो पार्ट है वो है रोम, जो आपका प्राइमरी मेमोरी है। रैम एंड रोम आपके दोनों प्राइमरी मेमोरी के पार्ट्स हैं। और दोस्तों रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। रैम इज डैश एंड डैश। दोस्तों रैम के बारे में आपको यहाँ पे दो फिलअप्स यहाँ पे भरने हैं। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए वोलेटाइल कॉमा टेम्परेरी, ऑप्शन बी नॉन वोलेटाइल कॉमा टेम्परेरी, ऑप्शन सी वोलेटाइल कॉमा परमानेंट, या दोस्तों ऑप्शन डी नॉन वोलेटाइल कॉमा परमानेंट। दोस्तों रैम आपकी वोलेटाइल मेमोरी है और दोस्तों इसे टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए वोलेटाइल कॉमा टेम्परेरी।
दोस्तों वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जब आपका जो पावर है वो ऑफ हो जाती है, जब डिवाइस की पावर ऑफ हो जाती है तो दोस्तों जो भी डाटा है वो लॉस्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, रैम आपकी वोलेटाइल मेमोरी और इसे टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 506, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल? दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी मेमोरी आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी कैश या दोस्तों ऑप्शन डी रोम एंड कैश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रोम। दोस्तों ध्यान रखें, रोम आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसका मतलब होता है कि डाटा आपका रिटेन रहता है जब आपके डिवाइस की पावर ऑफ हो जाती है। ये कह सकते हैं कि डिवाइस की पावर ऑफ होने के बावजूद भी जो डाटा है वो रिटेन रहता है, इसलिए रोम मेमोरी को आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 507, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फास्टेस्ट स्पीड इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की? दोस्तों आपको बताना है कि कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की में इनमें से कौन सी जो मेमोरी है वो फास्टेस्ट है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैश मेमोरी, ऑप्शन बी रजिस्टर इन सीपीयू, ऑप्शन सी मेन मेमोरी या दोस्तों ऑप्शन डी डिस्क कैश। तो दोस्तों इन मेमोरी में से जिसकी सबसे फास्टेस्ट स्पीड है वो है दोस्तों रजिस्टर इन सीपीयू। दोस्तों रजिस्टर्स आपके क्या होते हैं, एक्सप्लेनेशन में देखिए। रजिस्टर्स आर अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यूज्ड टू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बाय द सीपीयू। The registers used by the CPU are often termed as processor registers। दोस्तों रजिस्टर्स के रिगार्डिंग आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 508, विच मेमोरी एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी? दोस्तों आपको बताना है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एक टाइप का बफर एक्ट करता है। उस मेमोरी का नाम आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी कैश या दोस्तों ऑप्शन डी स्टोरेज। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कैश। दोस्तों कैश मेमोरी आपकी क्या होती है, एक्सप्लेनेशन में देखिए। कैश memory is a small, very high-speed semiconductor memory which helps to speed up CPU. It is placed as a buffer between the CPU and the RAM. दोस्तों ये पॉइंट्स आपको कैश मेमोरी के रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 509, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट कैश मेमोरी? दोस्तों आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है कैश मेमोरी के रिगार्डिंग। आपके पास दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैश मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डाटा टेम्पोरेरीली, ऑप्शन बी इट होल्ड्स दैट डाटा एंड प्रोग्राम विच हैज टू बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ऑप्शन सी इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम एज कंपेयर टू रैम या दोस्तों ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। दोस्तों ये जो ए बी सी में मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो कैश मेमोरी के रिगार्डिंग आपको याद रखने हैं। ये तीनों पॉइंट्स आपके या तीनों स्टेटमेंट्स आपकी सही है। दोस्तों कैश मेमोरी आपकी टेम्परेरी मेमोरी है, इसलिए ये जो डाटा है वो टेम्परेरीली स्टोर करता है जब तक आपकी पावर उस डिवाइस में अवेलेबल होती है। और दोस्तों जो डाटा प्रोग्राम है जिसे एग्जीक्यूट करना हो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, उसका जो डाटा प्रोग्राम है उसे होल्ड करके रखता है। और दोस्तों इसका जो एक्सेस टाइम है वो रैम के मुकाबले आपका कम है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कैश मेमोरी के रिगार्डिंग। और इस प्रश्न में जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 510, विच प्रोसेस इज यूज्ड टू मैप लॉजिकल एड्रेसेस ऑफ वेरिएबल लेंथ इनटू फिजिकल मेमोरी? दोस्तों आपको यहां पे बताना है, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। अगर आपको प्रश्न समझ नहीं आया तो एक्सप्लेनेशन से हम ये इस प्रश्न को समझेंगे। आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए पेजिंग, ऑप्शन बी ओवरलेस, ऑप्शन सी सेगमेंटेशन या दोस्तों ऑप्शन डी पेजिंग विद सेगमेंटेशन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सेगमेंटेशन। दोस्तों यहाँ पे पर्टिकुलरली सेगमेंटेशन की बात की जा रही है। और दोस्तों सेगमेंटेशन एक प्रोसेस या मेथड है
जहां पे जो मेमोरी है वो डिवाइड की जाती है इनटू ग्रुप्स ऑफ वेरिएबल लेंथ, और दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है, सेगमेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया था वो यहाँ पे टर्म यहाँ पे डिफाइन की गई थी सेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 511, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी। दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पे डाटा ट्रांसफर के तौर पे सीपीयू और मेमोरी के बीच में क्या चीज यूज की जाती है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैश, ऑप्शन बी टीएलबी, ऑप्शन सी बफर, या दोस्तों ऑप्शन डी रजिस्टर्स। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रजिस्टर्स। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में जो पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे। अ प्रोसेस contains several registers to temporarily store data during the program's execution। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रजिस्टर्स के रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 512, विच कंप्यूटर मेमोरी चिप अलाउज साइमल्टेनियस बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशंस। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी कंप्यूटर मेमोरी चिप अलाउ करती है साइमल्टेनियसली रीड भी करना है और राइट भी करना है। आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी पी रोम, या दोस्तों ऑप्शन डी EE पी रोम। तो दोस्तों साइमल्टेनियस रीड और राइट ऑपरेशंस आपके परफॉर्म किए जाते हैं रैम में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रैम। रैम के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। रैम इज अ वोलेटाइल चिप, जो मैंने पहले ही बताया था, दैट परफॉर्म बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन, जो दोनों रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड रीड राइट मेमोरी, इसीलिए इस मेमोरी को रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 513, इन विच टाइप ऑफ मेमोरी वंस द प्रोग्राम और डाटा इज रिटन इट कैन नॉट बी चेंज्ड। दोस्तों आपने मेमोरी का टाइप बताना है जिसमें प्रोग्राम या डाटा जब एक बार लिख लिया जाता है तो दोस्तों उसे चेंज नहीं कर सकते। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईपी रोम, ऑप्शन बी पी रोम, ऑप्शन सी EEP रोम, या दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पी रोम। दोस्तों पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, इफ देयर इज एन एरर इन राइटिंग इंस्ट्रक्शन और डाटा, अगर एरर आता है जब आप इंस्ट्रक्शन और डाटा इस मेमोरी में लिखते हैं तो दोस्तों ये एरर आप इरेज नहीं कर सकते। जो पी रोम चिप है वो अनयूजेबल, या कह सकते हैं कि इसका कोई यूज नहीं है, और दोस्तों ये आपकी अनयूजेबल बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 514, इन विच टाइप ऑफ रोम डाटा कैन बी इरेज्ड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट एंड देन रीप्रोग्राम्ड बाय द यूजर और मैन्युफैक्चरर। दोस्तों आपको बताना है कि रोम का एक टाइप है जिसमें डाटा आपका इरेज किया जा सकता है अल्ट्रावायलेट लाइट के एक्सपोजर में, और दोस्तों उस जो आपकी रोम चिप होगी उसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है यूजर या मैन्युफैक्चरर के द्वारा। आपके पास ऑप्शंस है दोस्तों, ऑप्शन ए पी रोम, जो आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ऑप्शन बी ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी EEP रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या दोस्तों ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ईपी रोम, जिसे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो आपकी फुल फॉर्म है ईपी रोम की। दोस्तों आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, और दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने ईपी रोम के रिगार्डिंग ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 515, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम आर अवेलेबल। दोस्तों आपको रैम के टाइप बताने हैं कि कितने टाइप के होते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, या दोस्तों ऑप्शन डी 5। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2। दोस्तों दो टाइप के रैम होते हैं, जो आपके होते हैं एस रैम, जिसे स्टैटिक रैम भी कहा जाता है, और दोस्तों दूसरा होता है डायनामिक रैम, जिसे डी रैम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 516, व्हाट इज द साइज ऑफ द कंप्यूटर एक्यूमुलेटर रजिस्टर। दोस्तों आपने कंप्यूटर के एक्यूमुलेटर रजिस्टर का मेमोरी साइज यहां पे बताना है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 बिट, ऑप्शन बी 4 किलोबाइट, ऑप्शन सी 4 बाइट्स, या दोस्तों ऑप्शन डी 8 बाइट्स।
तो दोस्तों द साइज ऑफ कंप्यूटर एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स इज 4 बाइट्स। दोस्तों एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स आपके क्या होते हैं, एक्सप्लेनेशन में देखिए। एन एक्यूमुलेटर इज अ रजिस्टर फॉर शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट स्टोरेज ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिक डाटा इन ए कंप्यूटर्स सीपीयू। दोस्तों एक्यूमुलेटर के रिगार्डिंग आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 517, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। दोस्तों आपको यहाँ पे एग्जांपल बताना है सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का। आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए हार्ड ड्राइव, ऑप्शन बी सीडी, ऑप्शन सी डीवीडी या दोस्तों ऑप्शन डी यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यूएसबी फ्लैश ड्राइव। दोस्तों सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस आपके क्या होता है, एक्सप्लेनेशन में देखिए। सॉलिड स्टेट स्टोरेज इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज मीडिया दैट स्टोर्स डाटा इलेक्ट्रॉनिकली एंड हैज नो मूविंग पार्ट्स। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज की जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है ये है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज इज मेड फ्रॉम सिलिकॉन माइक्रोचिप्स। ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है, बिकॉज देयर इज नो मूविंग पार्ट्स। एसएसएस में आपके कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। एसएसडीज रिक्वायर लेस पावर, प्रोड्यूस फार लेस हीट देन स्पिनिंग हार्ड डिस्क ड्राइव और मैग्नेटिक टेप। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ट्रिपल एस, जिसे सॉलिड स्टेट स्टोरेज भी कहा जाता है, इसके रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग डाटा इन द कंप्यूटर इज। दोस्तों कंप्यूटर के डाटा को मेजर करने के लिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो आपसे यहाँ पे पूछी गई है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी किलोबाइट, ऑप्शन सी निबल या दोस्तों ऑप्शन डी बिट। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 519, द कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी कंसिस्ट ऑफ। दोस्तों आपको बताना है कि आपके जो कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कैश मेमोरी और रजिस्टर्स, ऑप्शन बी सीपीयू रजिस्टर्स, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी या दोस्तों ऑप्शन सी मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और दोस्तों आपके पास जो ऑप्शन डी है वो है वर्चुअल मेमोरी और कैश मेमोरी। तो दोस्तों जो आपके कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी का पार्ट है वो है दोस्तों ऑप्शन बी सीपीयू रजिस्टर्स, मेन मेमोरी और दोस्तों कैश मेमोरी। ये दोस्तों आपने याद रखना है कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 520, प्राइमरी स्टोरेज इज डैश एज कंपेयर टू द सेकेंडरी स्टोरेज। दोस्तों आपको यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज का कंपैरिजन यहाँ पे पूछा गया है। और दोस्तों ऑप्शंस में देखिए जो कंपैरिजन किस चीज का है। ऑप्शन ए स्लो एंड इनएक्सपेंसिव, ऑप्शन बी फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव, ऑप्शन सी फास्ट एंड एक्सपेंसिव या दोस्तों ऑप्शन डी स्लो एंड एक्सपेंसिव। तो दोस्तों ध्यान रखें, प्राइमरी जो स्टोरेज होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज के मुकाबले ज़्यादा फास्ट होता है और दोस्तों जो प्राइमरी स्टोरेज है वो एक्सपेंसिव होता है सेकेंडरी स्टोरेज के कंपैरिजन में। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी फास्ट एंड एक्सपेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 521, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेकेंडरी मेमोरी, जिसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है सेकेंडरी मेमोरी के रिगार्डिंग। आपके पास दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर दैट इज स्लोवर देन प्राइमरी मेमोरीज, ऑप्शन बी इट इज आल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी, ऑप्शन सी डाटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ द पावर इज स्विच्ड ऑफ या दोस्तों ऑप्शन डी कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी। तो दोस्तों आज जो आपका ऑप्शन ए है, सेकेंडरी मेमोरी आपकी नॉन वोलेटाइल की होती है, नॉन वोलेटाइल होती है और दोस्तों जो सेकेंडरी मेमोरी है वो प्राइमरी मेमोरीज के कंपैरिजन में स्लोवर होती है और दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी को बैकअप मेमोरी भी कहा जाता है और दोस्तों जो डाटा है वो परमानेंटली स्टोर भी किया जाता है। जब आपकी पावर स्विच ऑफ होती है तो उसके बावजूद भी आपका जो डाटा है वो परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है
ऑप्शन डी में दोस्तों दिया गया है कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी। दोस्तों आपका जो कंप्यूटर है वो सेकेंडरी मेमोरी के बिना भी रन किया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो 4 पॉइंट्स है वो आपको सेकेंडरी मेमोरी के रिगार्डिंग याद रखने हैं। ये चारों स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही उत्तर बन रहा है वो है ऑप्शन ई, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 522, CISC स्टैंड्स फॉर। दोस्तों यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बताना है CISC का। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है कंप्लेक्स इंफॉर्मेशन सेंस्ड CPU, ऑप्शन बी कंप्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ऑप्शन सी कंप्लेक्स इंटेलिजेंस सेंस्ड CPU, या दोस्तों ऑप्शन डी कंप्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट CPU। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कि आपका क्या होता है, CISC इज अ लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। दोस्तों याद रखना है, इट हैज वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शंस, इट आल्सो हैज अ वैरायटी ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको CISC के रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 523, कैश लूजेस its information when the power is off. This is because cache memory is। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए डायनामिक इन नेचर, ऑप्शन बी स्टैटिक इन नेचर, ऑप्शन सी वॉलेटाइल इन नेचर, या दोस्तों ऑप्शन डी नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे जो कैश मेमोरी है वो आपकी जो वॉलेटाइल नेचर की होती है। दोस्तों आपने वॉलेटाइल इससे पहले पढ़ा था कि जब डिवाइस की जो पावर ऑफ हो जाती है तो दोस्तों जो भी डाटा है वो लॉस्ट हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखें, कैश मेमोरी भी आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है, या कह सकते हैं वोलेटाइल इन नेचर होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, वोलेटाइल इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 524, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूजेस फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट्स। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी मेमोरी आपका फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट को यूज करती है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए DRAM, ऑप्शन बी SRAM, ऑप्शन सी रोम, या दोस्तों ऑप्शन डी SDRAM। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी SRAM, जिसे स्टैटिक रैम भी कहा जाता है। दोस्तों फ्लिप फ्लॉप आपका क्या होता है, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, अ फ्लिप फ्लॉप इज अ डिवाइस विच स्टोर्स अ सिंगल बिट ऑफ डाटा। दोस्तों ध्यान रखें, फ्लिप फ्लॉप आपका स्टोर करता है सिंगल बिट डाटा को। और दोस्तों यहाँ पे जो सिंगल स्टेट है जो दोस्तों जो स्टोर करता है सिंगल बिट, या तो वो 0 को स्टोर करेगा या 1 को स्टोर करेगा। दोस्तों इन दो में से एक स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाएगा फ्लिप फ्लॉप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 525, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स इज यूज। इनमें से किस में आपका ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर यूज किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है SRAM, ऑप्शन बी DRAM, ऑप्शन सी SDRAM, या दोस्तों ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। दोस्तों स्टैटिक रैम में आपने देख लिया फ्लिप फ्लॉप यूज किया जाता है, और दोस्तों ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर आपका यूज किया जाता है डायनामिक रैम में। और दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी DRAM। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 526, द मैग्नेटिक टेप इज जनरली अ प्लास्टिक रिबन कोटेड विद डैश। दोस्तों आपको बताना है जो आपकी मैग्नेटिक टेप होती है वो जनरली एक प्लास्टिक रिबन होता है जिसे कोट किया जाता है किसके द्वारा। आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी क्रोमियम डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड, या दोस्तों ऑप्शन डी कॉपर ऑक्साइड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी क्रोमियम डाइऑक्साइड। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, प्लास्टिक रिबन इज कोटेड विद अ मैग्नेटाइजेबल रिकॉर्डिंग मटेरियल। दोस्तों आपका जो प्लास्टिक रिबन है वो रिकॉर्ड किया जाता है जो आपका मैग्नेटाइजेबल रिकॉर्डिंग मटेरियल होगा, जिसमें आपका आयरन ऑक्साइड आएगा और दोस्तों क्रोमियम डाइऑक्साइड आएगा। ये दोनों जनरली यूज किए जाते हैं मैग्नेटिक टेप्स की कोटिंग के लिए। डाटा आर रिकॉर्डेड ऑन द टेप इन द फॉर्म ऑफ टाइनी इनविजिबल डॉट्स। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैग्नेटिक टेप के रिगार्डिंग याद रखने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 527, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू अबाउट स्टैटिक रैम। दोस्तों आपको बताना है कि जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी जाएगी उनमें से कौन सी सही है स्टैटिक रैम के रिगार्डिंग। आपके पास दोस्तों ऑप्शन है। ऑप्शन ए, इन स्टैटिक रैम डाटा इज स्टोर्ड इन फ्लिप फ्लॉप, जो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली। ऑप्शन सी, इट इज फास्टर देन डायनेमिक रैम। या दोस्तों ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। दोस्तों ये तीनों जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो स्टैटिक रैम के रिगार्डिंग आपको याद रखने हैं। ये तीनों स्टेटमेंट्स आपकी सही है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। दोस्तों जो ऑप्शंस दिए गए थे, स्टैटिक रैम फ्लिप फ्लॉप यूज़ करता है और दोस्तों इसे पीरियडिकली रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और दोस्तों ये डायनामिक रैम से फास्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 528, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट डायनामिक रैम। दोस्तों आपने डायनामिक रैम के रिगार्डिंग यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है। आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, डी रैम नीड्स अ कंटिन्यूसली रिफ्रेश्ड मेमोरी टू स्टोर डाटा। ऑप्शन बी, इट इज स्लोअर देन एस रैम। ऑप्शन सी, इट इज मोर एक्सपेंसिव देन एस रैम। दोस्तों जो तीसरा जो पॉइंट है, आपका जो स्टैटिक रैम है वो एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू डायनेमिक रैम। तो दोस्तों ये जो तीसरा या सी ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत है। लेकिन दोस्तों आपका जो डी रैम है, जैसे ऑप्शन ए और बी में दिया है, ये दो स्टेटमेंट आपकी सही है। लेकिन दोस्तों जो स्टेटमेंट सी है वो दोस्तों यहाँ पे गलत है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इट इज मोर एक्सपेंसिव देन एस रैम। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 529, विच ऑफ द फॉलोइंग चिप स्टोर्स द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसे बायोस कहते हैं। आपको बताना है कि कौन सी चिप में आपका बायोस स्टोर किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए, रैम। ऑप्शन बी, रोम। ऑप्शन सी, पी रोम। या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। दोस्तों आपका बायोस जो स्टोर होता है वो होता है रोम में। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, आपका बायोस क्या होता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो आपका रोम में स्टोर किया जाता है, या दोस्तों जो मॉडर्न कंप्यूटर्स है उनमें फ्लैश ड्राइव्स में स्टोर किया जाता है, एंड इज यूज्ड बाय द सीपीयू। सीपीयू के द्वारा यूज किया जाता है टू परफॉर्म स्टार्टअप प्रोसीजर। जो आपके स्टार्टअप प्रोसीजर्स होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए बायोस प्रोग्राम यूज किया जाता है जब आपका कंप्यूटर टर्न्ड ऑन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 530, एस डी रैम स्टैंड्स फॉर। दोस्तों आपको बताना है यहाँ पे एस डी रैम का फुल फॉर्म। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए, स्टैटिक डी रैम। ऑप्शन बी, सिंक्रोनस डी रैम। ऑप्शन सी, सुपर डी रैम। या दोस्तों ऑप्शन डी, सेमी डी रैम। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिंक्रोनस डी रैम। दोस्तों एस डी रैम आपका एक तरीके का जेनेरिक नेम है। जितने भी आपके डायनामिक रैम होते हैं उनका जेनेरिक नेम आपका एस डी रैम होता है, दैट आर सिंक्रोनाइज्ड विद द क्लॉक स्पीड ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे एस डी रैम का फुल फॉर्म याद रखना है। और दोस्तों जो मैंने बताया कि एस डी रैम आपका एक जेनेरिक नेम है फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 531, ईपीरोम इज यूज्ड फॉर। दोस्तों आपको बताना है जो आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, आपको इसके रिगार्डिंग बतानी है। जो यहाँ पे ऑप्शंस में जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी गई है, आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, इरेजिंग द डाटा ऑफ रोम। ऑप्शन बी, रिकंस्ट्रक्टिंग डाटा ऑफ रोम। ऑप्शन सी, डुप्लीकेटिंग रोम। या दोस्तों ऑप्शन डी, इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग डाटा ऑफ रोम। दोस्तों इससे पहले मैंने ईपी रोम को एक्सप्लेन किया था, जिसमें जो आपका ईपी रोम है उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज के एक्सपोजर में जो डाटा है वो इरेज किया जा सकता है, और दोस्तों उसको दोबारा से रीप्रोग्राम किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है वो है ऑप्शन डी। पहले हम इसमें जो डाटा है या प्रोग्राम है उसे इरेज कर सकते हैं, और दोस्तों उसमें जो डाटा है उसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन डी, इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग डाटा ऑफ रोम।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 532, द टेक्निक दैट एक्सटेंड्स स्टोरेज कैपेसिटीज ऑफ द मेन मेमोरी बियॉन्ड द एक्चुअल साइज ऑफ द मेन मेमोरी इज नोन एज। दोस्तों आपको बताना है कि एक टेक्निक जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है मेन मेमोरी को उसे एक्सटेंड करता है बियॉन्ड द एक्चुअल साइज ऑफ द मेन मेमोरी, उसे दोस्तों कहा जाता है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मल्टीटास्किंग, ऑप्शन बी मल्टी प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी वर्चुअल स्टोरेज, या दोस्तों ऑप्शन डी मल्टी प्रोग्रामिंग। दोस्तों इस टेक्निक को कहा जाता है वर्चुअल स्टोरेज। दोस्तों ये पॉइंट्स आपको वर्चुअल स्टोरेज के रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 533, द मेमोरी दैट कैन नॉट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय प्रोसेसर। दोस्तों आपने मेमोरी बतानी है जिसे प्रोसेसर के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जाता। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंटरनल मेमोरी, ऑप्शन बी एक्सटर्नल मेमोरी, ऑप्शन सी कैश मेमोरी, या दोस्तों ऑप्शन डी सिस्टम मेमोरी। दोस्तों जो आपकी इंटरनल मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है, सिस्टम मेमोरी होती है, इसे प्रोसेसर डायरेक्टली एक्सेस करता है। लेकिन दोस्तों एक्सटर्नल मेमोरी आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। आपके पास जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी एक्सटर्नल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 534, व्हाई डू वी यूज कैश मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। दोस्तों आपको बताना है कि हम कैश मेमोरी को क्यों यूज करते हैं सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। आपके पास ऑप्शंस है, टू इंक्रीज द एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ये दोस्तों गलत है क्योंकि आपका जो कैश मेमोरी वो सिस्टम मेमोरी में आता है। ऑप्शन बी, टू इंक्रीज द मेमोरी एक्सेस एंड साइकिल टाइम, ऑप्शन सी, टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 535, अ नॉन इरेजेबल डिस्क दैट स्टोर्स डिजिटाइज्ड ऑडियो इंफॉर्मेशन इज। दोस्तों आपको बताना है यहाँ पे नॉन इरेजेबल डिस्क जो डिजिटाइज्ड ऑडियो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। आपके पास दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन है सीडी, ऑप्शन बी सीडी रोम, ऑप्शन सी डीवीडी आर, या दोस्तों ऑप्शन डी डीवीडी आर डब्ल्यू। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सीडी, जिसे कंपैक्ट डिस्क भी कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, अ कंपैक्ट डिस्क स्टोर्स डिजिटाइज्ड ऑडियो इंफॉर्मेशन। दोस्तों ये पॉइंट्स आपको सीडी के रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 536, RAID स्टैंड्स फॉर। दोस्तों आपको यहाँ पे RAID की फुल फॉर्म बतानी है। आपके पास ऑप्शंस है, redundant array of independent disks, option B redundant array of individual disks, option C reusable array of independent disks, या दोस्तों ऑप्शन D reusable array of individual disks। दोस्तों RAID stands for redundant array of independent disks। दोस्तों RAID आपका क्या होता है? Redundant array of independent disk is a multiple disk database design। दोस्तों एक तरीके का ये multiple disk database design है which is viewed as a single logical disk by the operating system, जिसे रिगार्ड किया जाता है एक सिंगल लॉजिकल डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। डाटा आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द फिजिकल ड्राइव्स ऑफ द अरे। डाटा आपका डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अक्रॉस फिजिकल ड्राइव्स ऑफ द अरे। इट गारंटीज द रिकवरी ऑफ डाटा इन केस ऑफ डाटा फेलियर। ये गारंटी करता है डाटा की रिकवरी अगर आपका जो डाटा फेलियर अगर हो जाता है। दोस्तों ये आपने पॉइंट्स RAID के रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 537, इफ m denotes the number of memory locations and n denotes the word size, then an expression that denotes the storage capacity is। दोस्तों अगर आपका m यहाँ पे डिनोट करता है नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन और n डिनोट करता है आपका वर्ड साइज, तो दोस्तों आपको एक एक्सप्रेशन बताना है जो डिनोट करेगा स्टोरेज कैपेसिटी। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए m एस्ट्रिक्स n, ऑप्शन बी m प्लस n, 2m प्लस n, या दोस्तों ऑप्शन डी 2m माइनस n।
तो दोस्तों जो यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी होगी वो होगी दोस्तों ऑप्शन ए m इंटू एन या m एस्ट्रिक्स n। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी यही चीज़ दी गई है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो दोस्तों आपका जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी वो होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन इनटू वर्ड साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 538, MAR स्टैंड्स फॉर, दोस्तों आपने यहाँ पे MAR की फुल फॉर्म बतानी है। दोस्तों MAR स्टैंड्स फॉर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स। दोस्तों आपने एक्सप्लेनेशन में देखिए, आपको याद रखना है MAR आपका क्या होता है। द MAR स्टैंड्स फॉर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द एक्टिव मेमोरी लोकेशन। दोस्तों ये पॉइंट्स आपको MAR के रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 539, द मेमोरी इंप्लीमेंटेड यूजिंग द सेमीकंडक्टर चिप्स इज। दोस्तों आपको बताना है जो यह प्रश्न में पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैश, ऑप्शन बी मेन, ऑप्शन सी सेकेंडरी या दोस्तों ऑप्शन डी रजिस्टर्स। तो दोस्तों जो मेमोरी है जो इंप्लीमेंट की जाती है सेमीकंडक्टर चिप्स के द्वारा वो है दोस्तों ऑप्शन बी मेन मेमोरी। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, द मेन मेमोरी इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग सेमीकंडक्टर चिप्स। मेन मेमोरी इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। ये दोस्तों आपने याद रखना है, मेन मेमोरी आपकी मदरबोर्ड पे लोकेट की जाती है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ रैम एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ रोम। तो दोस्तों ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस प्रश्न के रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 540, द SRAMs आर बेसिकली यूज्ड एज। दोस्तों आपको बताना है कि SRAM आपका बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रजिस्टर्स, ऑप्शन बी कैश, ऑप्शन सी TLB या दोस्तों ऑप्शन डी बफर्स। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कैश। दोस्तों SRAM आपका बेसिकली यूज किया जाता है कैश मेमोरी के तौर पे। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, द SRAMs आर यूज्ड एज कैशेज एज देयर ऑपरेशन स्पीड इज वेरी हाई। दोस्तों ऑपरेशन स्पीड इसकी हाई होती है, इसलिए इनको कैश मेमोरी के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 541, अ हाफ बाइट इज नोन एज। दोस्तों आपको बताना है कि हाफ बाइट को क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए डाटा, ऑप्शन बी बिट, ऑप्शन सी हाफ बाइट या दोस्तों ऑप्शन डी निबल। तो दोस्तों हाफ बाइट इज नोन एज निबल। दोस्तों ये प्रश्न आपको याद रखना है। दोस्तों जैसे किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, यहाँ पे कन्वर्जन पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लिया जाता है कि 1 मेगाबाइट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोबाइट्स। दोस्तों कभी कभी ऐसा दिया जाता है 1 मेगाबाइट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी बिट्स। ऐसा भी दोस्तों प्रश्न पूछ लिया जाता है। या टू रेज टू द पावर में भी आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आपको ये जो MCQs है वो ज़रूर लगाने हैं। आपके वेरियस इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स में ये चीज़ें अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न कभी ना कभी पूछा जा चुका है, जो भी आपके रिसेंट JOAIT के एग्ज़ाम्स हुए हैं। और दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको मेमोरी कैपेसिटी आपको याद रखनी है। जैसे BRD, जिसे ब्लू रे डिस्क कहा जाता है, उसकी जो मेमोरी कैपेसिटी वो आपको याद रखनी है। DVD की मेमोरी कैपेसिटी याद रखनी है। CD की मेमोरी कैपेसिटी याद रखनी है। फ्लैश ड्राइव्स उनके भी जो मेमोरी रेंज है, जो कैपेसिटी है, वो भी दोस्तों आपको याद रखनी है। एग्जाम में कभी कभार पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 542, विच प्रोग्रामिंग इज डन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आपको दोस्तों बताना है कि कौन सी प्रोग्रामिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान की जाती है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मास्क प्रोग्रामिंग, ऑप्शन बी PROM, ऑप्शन सी EPROM या दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जो प्रोग्रामिंग की जाती है उसे कहा जाता है मास्क प्रोग्रामिंग। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, मास्क रोम इज प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाइल PROM इज प्रोग्राम्ड बाय द यूजर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 543, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मेमोरी। दोस्तों यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट एंटिटी मेमोरी की बतानी है। आपके पास जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, ऑप्शन ए ब्लॉक, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी इंस्टेंस या दोस्तों ऑप्शन डी सेट। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी सेल। कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल्स। ईच सेल हैज अ यूनिक एड्रेस। दोस्तों ये आपको याद रखना है, जो स्मॉलेस्ट एंटिटी है मेमोरी की है वो है सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 544, साइज ऑफ द डैश मेमोरी मेनली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एड्रेस बस। दोस्तों आपको पता रहेगी कौन सी मेमोरी का जो साइज है वो साइज ऑफ द एड्रेस बस पर डिपेंड करता है। आपके पास दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेन मेमोरी, ऑप्शन बी वर्चुअल मेमोरी, ऑप्शन सी सेकेंडरी मेमोरी या दोस्तों ऑप्शन डी कैश मेमोरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मेन मेमोरी। ध्यान रखें दोस्तों, मेन मेमोरी का जो साइज है वो मेनली डिपेंड करता है साइज ऑफ एड्रेस बस पर। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, द साइज ऑफ द मेन मेमोरी डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एड्रेस बस ऑफ द सीपीयू। द मेन मेमोरी मेनली कंसिस्ट ऑफ रैम एंड रोम, whereas RAM contains the current data and the program and ROM contains the permanent storage, या कह सकते हैं permanent programs like BIOS। दोस्तों ये चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं इस प्रश्न के रिगार्डिंग। आपके पास जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 545, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। दोस्तों आपको बताना है कि एक प्रोसेस का नाम जिसमें डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ट्रैकिंग, ऑप्शन बी अलॉटिंग, ऑप्शन सी क्रैशिंग या दोस्तों ऑप्शन डी फॉर्मेटिंग। दोस्तों इस प्रोसेस को कहा जाता है फॉर्मेटिंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 546, द स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क एंड CD-ROM ड्राइव्स कैन बी कनेक्टेड इनसाइड पर्सनल कंप्यूटर्स यूजिंग द स्टैंडर्ड इंटरफेस सच एज। दोस्तों आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड इंटरफेस का नाम बताना है जिसमें जो स्टोरेज डिवाइसेस है जैसे कि हार्ड डिस्क या CD-ROM ड्राइव्स उसे पर्सनल कंप्यूटर में कनेक्ट किया जाता है। वो आपको यहाँ पे एक स्टैंडर्ड इंटरफेस का नाम बताना है। आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए SATA अटैचमेंट, ऑप्शन बी BT अटैचमेंट, ऑप्शन सी IDE अटैचमेंट या दोस्तों ऑप्शन डी AT अटैचमेंट। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी AT अटैचमेंट। दोस्तों AT अटैचमेंट आपका क्या होता है, एक्सप्लेनेशन में देखिए, AT स्टैंड्स फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट is a standard physical interface for connecting storage devices within a computer। दोस्तों ये आपको याद रखना है कि AT अटैचमेंट आपका किस लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 547, द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ऑप्टिकल डिस्क इज। दोस्तों आपको बताना है कि ऑप्टिकल डिस्क में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिफ्लेक्टिव, ऑप्शन बी रिफ्रैक्टिव, ऑप्शन सी लेजर बीम या दोस्तों ऑप्शन डी डाइफ्रैक्शन। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी लेजर बीम। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, लेजर बीम टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन ऑप्टिकल डिस्क फॉर रिकॉर्डिंग एंड और रीडिंग ऑफ डाटा ऑन द डिस्क। दोस्तों रिकॉर्डिंग के लिए या रीडिंग के लिए आपकी जो लेजर बीम टेक्नोलॉजी है वो यूज की जाती है ऑप्टिकल डिस्क में। इट इज समटाइम्स कॉल्ड द लेजर डिस्क और ऑप्टिकल लेजर डिस्क ड्यू टू द यूज ऑफ लेजर बीम टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये आपको जो यहाँ पे जो पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 548, द रेंज ऑफ एक्सेस टाइम्स ऑफ द ऑप्टिकल डिस्क इज जनरली। दोस्तों आपको बताना है कि जो रेंज ऑफ एक्सेस टाइम्स होता है ऑप्टिकल डिस्क का वो क्या होता है जनरली। आपके पास दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन ए 100 to 300 मिली सेकेंड्स, ऑप्शन बी 10 to 30 मिली सेकेंड्स, ऑप्शन सी 200 to 400 मिली सेकेंड्स या दोस्तों ऑप्शन डी 20 to 40 मिली सेकेंड्स। तो दोस्तों जो एक्सेस टाइम का जो रेंज होता है ऑप्टिकल डिस्क के केस में दोस्तों वो होता है ऑप्शन ए 100 to 300 मिली सेकेंड्स। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, द एक्सेस टाइम्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क आर टिपिकली इन द रेंज ऑफ 100 to
300 milliseconds, and that of hard disk are in the range of 10 to 30 milliseconds. दोस्तों ये आपको याद रखना है, हार्ड डिस्क के केस में जो एक्सेस टाइम का रेंज होता है वो 10 to 30 milliseconds होता है, और दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क के केस में ये जो रेंज होता है वो है 100 to 300 milliseconds. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 549. अ प्लग एंड प्ले स्टोरेज डिवाइस दैट सिंपली प्लग्स इन द पोर्ट ऑफ द कंप्यूटर इज. दोस्तों आपको बताना है एक प्लग एंड प्ले स्टोरेज डिवाइस जो जिसे आप सिंपली प्लग करते हैं कंप्यूटर के पोर्ट में, उसे कहा जाता है. आपके पास ऑप्शन है. ऑप्शन ए फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन बी कंपैक्ट डिस्क, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, या दोस्तों ऑप्शन डी सीडी. तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फ्लैश ड्राइव. दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, अ फ्लैश ड्राइव ऑफ वन called as a pen drive enables easy transport of data from one computer to another. It comes in various shapes and sizes and may have different added features. दोस्तों ये important points आपको फ्लैश ड्राइव्स के रिगार्डिंग याद रखना है. इसे प्लग एंड प्ले स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है. दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 550. मैग्नेटिक टेप इज अ टाइप ऑफ डैश एक्सेस डिवाइस. दोस्तों आपको बताना है कि मैग्नेटिक टेप आपका किस टाइप का एक्सेस डिवाइस है. आपके पास ऑप्शन है. ऑप्शन ए सीक्वेंशियल, ऑप्शन बी डायरेक्ट एक्सेस, ऑप्शन सी स्टेप, या दोस्तों ऑप्शन डी इनडायरेक्ट. तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सीक्वेंशियल. दोस्तों ध्यान रखें, आपका जो मैग्नेटिक टेप है वो सीक्वेंशियल एक्सेस, वो आपका जो डिवाइस है वो है सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस. दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, मैग्नेटिक टेप्स आर सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस. दे आर द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस एंड आर यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. इन सीक्वेंशियल एक्सेस टाइम डाटा कैन बी रिट्रीव्ड इन द सेम सीक्वेंस इन विच इट इज स्टोर्ड. दोस्तों आपने मैग्नेटिक टेप के रिगार्डिंग जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं. तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.